अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम व आले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमि किताबिहिल मजीद व क़ुरआनिल हमीद व हुवा क़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम एक बार फिर सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद की आल अरबाब अज़ा मुअज़्ज़िज़ सामिने किराम बुजुर्गान इस्लाम और मेरे मिल्लत के नौजवान साथियों, जिस आया करीमा को हमने अशरा मजालिस का उन्वान करार दे के आपकी समात के नज़र करने की सआदत हासिल की, खुदावंद आलम उस आयत में इरशाद फरमा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यौमा नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम। याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हें पलटाया जाएगा, जब तुम्हें वापस बुलाया जाएगा, लेकिन तुम्हें यको तन्हा पुकारा नहीं जाएगा, बल्कि बेइमामिहिम तुम्हारे इमाम के साथ तुम्हें बुलाया जाएगा। हम पूरी दुनिया को ये पैगाम देते हैं कि इमाम ऐसा होना चाहिए जो इंसान की जीनत का सबब बन सके। पीर और मुरीद ऐसा होना चाहिए जो खुद भी जन्नती हो और अपने मानने वालों को जन्नती बना दे। ऐसा पीर और मुर्शिद नहीं होना चाहिए, ऐसा इमाम नहीं होना चाहिए कि जिसकी बख्शिश का सरमाया खुद मयस्सर ना हो। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम मिल्लत तशय्यो आले मोहम्मद के मकतब से जुड़ने वाले, आले मोहम्मद से मोहब्बत और उनसियत रखने वाले वो मिल्लत है कि जिनके इमाम हमारे बनाए हुए नहीं हैं, बल्कि अल्लाह के बनाए हुए हैं। कुरान मजीद में बेशुमार किस्सों को नकल किया गया ताकि इंसान के लिए हिदायत का जरिया फराहम हो सके, ताकि इंसान को इबरत हासिल हो सके, ताकि इंसान जो है गुमराही से हिदायत की तरफ गामजन हो सके। लिहाजा बनी इसराइल कि जिसका कुरान में बहुत ज्यादा तस्करा किया गया है और सबसे बड़ी मिल्लत, सबसे बड़ी कौम
बनी इसराइल की कौम थी। इस बनी इसराइल के लिए अल्लाह ने बेशुमार नेमतों को नाजिल किया। यहां तक के इसी कौम के लिए, बनी इसराइल के लिए परवरदिगार ने आसमान से खाने नाजिल किए, मनो सलवा इनके लिए नाजिल किया। आसमान से खाने नाजिल हुए। अजीब बात यह है कि आसमान से अल्लाह खाने नाजिल कर रहा है। अब लोग हमारे नौजवानों से सवाल करते हैं, एतराज करते हैं कि तुम कहते हो अली के लिए आसमान से जुल्फिकार आई। वहां कौन सा कारखाना था कि जहां से बनी बनाई जुल्फिकार आ जाए? हम कहेंगे आपको अली की जुल्फिकार समझ में नहीं आती, लेकिन बनी इसराइल के लिए पके पके खाने आ गए। पके पकाए खाने बनी इसराइल के लिए आ जाए, मनो सलवा आ जाए, तो मुल्ला को वो जल्दी याद आ जाता है। खाने की बात जल्दी याद आ जाती है, जल्दी समझ में आ जाती है। भाई अगर आसमान से खाने आ जाए तो किसी मौलवी के पेट में दर्द ना हो, लेकिन अगर मौला के लिए जुल्फिकार आ जाए तो सबके सब बुक्स के मरीज बन जाए। पूछा कि ये जुल्फिकार वहां कौन सा कारखाना है? हमने कहा ये जो बावर्ची खाना है इसी के बराबर में ये कारखाना है कि जहां से अली के लिए जुल्फिकार आ रही है। देखिए बनी इसराइल, अल्लाह ने बड़ी नेमतें इन पे नाजिल की, लेकिन ये कौम बड़ी सरकश, बारहा इस पे परवरदिगार ने अपने लुत्फ व करम को नाजिल किया, लेकिन हर बार ये कौम जो थी कुफरान नेमत अदा करती रही और खुदा की नाफरमानी करती रही। अल्लाह ने अपने रसूल को, अपने हबीब को कहा कि तुम इन्हें एक मौका और दो और इनसे कहो कि अगर ये चाहते हैं कि अल्लाह के अजाब से इनको बचा दिया जाए तो ये शहर के दरवाजे पे आ जाए। ये कुरान है, कुरान। बनी इसराइल अगर अल्लाह के अजाब से बचना चाहती है तो परवरदिगार जनाब मूसा से बनी इसराइल को पैगाम पहुंचवा रहा है कि ए मूसा, इनसे कह दीजिए अगर ये अजाब इलाहिया से बचना चाहती है तो ये शहर के एक दरवाजे पे आ जाए और हित्ता हित्ता कहकर पुकारें और ताजीम से उस दरवाजे पर सजदा करें। कुरान मजीद इस मौके पे इरशाद फरमा रहा है वस्जुदू बाबुल हित्ता, कि जब वो दरवाजे पे पहुंचे तो उस दरवाजे पे सजदा करें और कहे हित्ता हित्ता। हित्ता अरबिक में कहते हैं माफी माफी, यानी ऐ परवरदिगार हमें माफ कर, ऐ खुदा हमें माफ कर, तो अल्लाह इनको माफ कर देगा। जुड़िएगा, मैं कुरान का वाकया आपकी समाप्त के नजर कर रहा हूं। अगर बनी इसराइल अल्लाह के अजाब से बचना चाहती है तो क्या करे? शहर के एक दरवाजे पे आ जाए और वहां पे सजदा करें और सजदा करने के बाद कहें हित्ता हित्ता, ताजीम करते हुए उस दरवाजे की अंदर दाखिल हो जाए, अल्लाह इनको माफ कर देगा। अब बनी इसराइल ही वो कौम कि जो अल्लाह की नाफरमानी से बाज कैसे आ सकती है, जब इस दरवाजे पे पहुंची तो पहले इस दरवाजे की ताजीम ना की और फिर सजदे में जाने के बजाय हिंता हिंता कहना शुरू कर दिया।
अल्लाह कह रहा है कि कहो हित्ता हित्ता, और बनी इसराइल कहने लगी हिंता हिंता। हिंता का मतलब क्या है? हिंता कहते हैं रोटी को। मानी मानी चबल दो ना अरे बाबा आऊंगी इस्तेफादा तो कहें। बनी इसराइल हिंता हिंता कहने लगी और पीठ दिखा के उस दरवाजे को गुजरने लगी। तो अल्लाह ने पूरी की पूरी बनी इसराइल पे अपना अजाब नाजिल किया। अल्लाह ने पूरी की पूरी कौम पे, बनी इसराइल पे अजाब नाजिल किया। क्यों? क्योंकि ना तो उन्होंने उस दरवाजे की ताजीम की, ना तो उस दरवाजे पे सजदा किया, और ना ही हित्ता हित्ता कहा। अब जब सरकार ने, कायनात के हबीब ने कुरान की ये आयत पढ़ के सुनाई, तो असहाब रसूल ने एक मर्तबा कायनात के हबीब से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये कौमें बनी इसराइल कितनी सरकश कौम थी, लेकिन अल्लाह ने इन पर इतना लुत्फ करम किया, इतना रहम किया कि इनके लिए इतना आसान नुस्खा लिख के दिया, इतना आसान नुस्खा इनको दिया कि ये दरवाजे पे आए, ताजीम करें और हित्ता हित्ता करें, दरवाजे पे सजदा करें और अल्लाह इनको बख्श दे। या रसूल अल्लाह, क्या हमारे लिए भी कोई ऐसा एहतमाम हो सकता है? नहीं जुड़िएगा, मैं जब से आपकी खामोशी देख रहा हूं। या रसूल अल्लाह, क्या हमारे लिए भी कोई ऐसा एहतमाम हो सकता है कि हम भी इस तरह से करें तो हम भी निजात पा जाएं? तो कायनात के हबीब ने फरमाया क्यों नहीं, अली की मिसाल तुम में ऐसी है कि जैसे बनी इसराइल के लिए बाबे हित्ता की। जुड़ रहे मेरे साथ है कि नहीं है? देखिए, एक हाथ तो आपने मेरा कैप कर दिया, लेकिन मेरे साथ जुड़िएगा। कायनात के रसूल ने क्या फरमाया अपने असहाब से कि अली की मिसाल तुम में ऐसी है कि जैसे कौमे बनी इसराइल के लिए बाबे हित्ता की। अब बाबे हित्ता के लिए क्या था कि अगर बनी इसराइल खुद को अल्लाह के अजाब से महफूज कराना चाहती है, खुद को निजात दिलाना चाहती है, तो अल्लाह ने कहा कि उस दरवाजे पे आओ, बाबे हित्ता पे आओ, हित्ता हित्ता कहो, अपनी जमी को झुका दो, दरवाजे पे आके ताजीम करो। अब कोई ये ना पूछे कि ये अज़ादार जब अपने इमाम बारगाहों में जाते हैं, ज़ियारत करते हैं, तो सीधे सीधे जाते हैं, जब वापस आते हैं तो उल्टे उल्टे क्यों आते हैं? मैं अकीदा बयान कर रहा हूं। अब कोई इतराज ना करे कि ये जब इमाम बाड़ा जाते हैं तो जाते तो सीधे सीधे हैं, लेकिन जब वापिस आते हैं तो ये उल्टे उल्टे क्यों आते हैं? ये कमर क्यों नहीं दिखा के आते? भाई इसलिए कमर नहीं दिखाते कि सरकार ने बताया कि अहले बैत की मिसाल, अली की मिसाल बाबे हिंदा की है। जो शरीयत से वाकिफ होते हैं वो ताजीम भी करके दिखाते हैं। जुड़ गए हैं आप मेरे साथ माशाल्लाह। बहुत ही ज़हीन मजमा है, बहुत ही अक्लमंद मजमा है, बहुत पढ़ा लिखा मजमा है। क्यों ना लफ्जों को बदल के कहूं कि भाई पढ़ा लिखा है, इसीलिए तो फर्श अज़ा पे है। कायनात के हबीब ने अपने असहाब के दरमियान अपने दाएं हाथ को आगे किया और फरमाया कि बताओ मेरा हाथ कैसा है? तवज्जो कीजिएगा। कायनात के हबीब ने अपने दस्ते मुबारक को आगे किया, सारे असहाब मौजूद,
और फरमाया कि बताओ मेरा हाथ कैसा है। तो किसी ने कहा कि या रसूल अल्लाह आपका हाथ मिसले चांद के है, आपका हाथ चांद जैसा है। सरकार ने फरमाया नहीं, ये बोलते रहिएगा। सरकार ने फरमाया नहीं भाई, सरकार का हाथ चांद जैसा कैसे हो सकता है कि जिसकी उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जाए। सरकार ने अपने हाथ दस्ते मुबारक को बुलाया, बुलंद किया और फरमाया कि बताओ मेरा हाथ कैसा है। तो सहाबा मिसाल देने लगे। एक ने कहा कि आपका हाथ चांद जैसा। कायनात के हबीब ने फरमाया नहीं। एक ने फरमाया या रसूलल्लाह आपका हाथ मिसले सूरज के। कायनात के हबीब ने कहा नहीं। भाई कायनात के हबीब ने इसलिए भी मना किया कि जिसका वसी अरे डूबे हुए सूरज को पलटा दे। कहा नहीं। किसी ने कोई मिसाल दी, किसी ने कोई मिसाल दी। जब सब मिसालें दे चुके तो कायनात के हबीब ने एक मर्तबा मौला अली को देखा और फरमाया या अली आप बताएं मेरा दाहिना हाथ कैसा है। या अली आप बताइए मेरा दाहिना हाथ कैसा है। अब कायनात के अमीर ने एक मर्तबा सरकार के दस्ते मुबारक को बोसा दिया और फरमाया या रसूल अल्लाह आपका दाया हाथ बिल्कुल वैसा ही है कि जैसा आपका बाया हाथ है। जैसा आपका बाया हाथ है। तो ये सरकार के हाथ को सिर्फ वही पहचान सकता है कि जो खुद यदुल्लाह हो। तवज्जो किया आपने। एक मरतबा मिल के सलवात का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद की आल पर। मिल के सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम की इताअत लाजमी है, इमाम की इताअत जरूरी है। हम उन इमामों को मानते हैं जो अल्लाह की जानिब से इमाम बन के आए और यही इमाम हैं जो करबल में दीन इस्लाम को बचाने के लिए नवासा रसूल अपने अकरबा की, अपने असहाब की कुर्बानियां पेश कर रहे हैं। 8 मुहर्रम की शब है, वफा के किरदार का तस्करा है। वो गाजी जो करबला में 34 साल का, जानते हैं गाजी की अजमत क्या है, गाजी की अहमियत क्या है। जंग सिफीन में गाजी की उम्र मुबारक 11 साल थी। कितनी साल? 11 साल। जब मौला अली जंग सिफीन में जंग करते हुए पलटे और कहा कि अगर जंग पे तुले हुए हो तो राह फरार इख्तियार ना करना, और फिर कुछ ही लम्हा गुजरना था कि गाजी अब्बास इस तरह से सिफीन के मैदान में आए कि चेहरे पे नकाब है, उम्र मुबारक है 11 साल। एक मर्तबा लश्कर से आवाज आने लगी कि ए अली आप अभी तो गए थे और अब फौरन दोबारा आ गए और चेहरे पे नकाब डाल लिया।
तो मौला अली ने जैसे ही लश्कर की ये सदा सुनी, फौरन के फौरन गाजी अब्बास के पास आए और रुखे अनवर से नकाब को हटाया। तो लश्कर ने देखा कि कमरे बनी हाशिम का चांद कैसा होता है। अब्बास किरदगार की पेशानी अथर पर सजदे का निशान। अल्लाहु अकबर, ये खुदा की कसम। गाजी अब्बास की उम्र मुबारक 11 साल और पेशानी पर सजदे का निशान ऐसा, कमरे बनी हाशिम लकब दिया गया। या अबा सालेह के घर पुकारा गया। वो गाजी हैं कि जो करबला में आका हुसैन के सामने 10 बस्ता खड़े हैं। अज़ादारों, ये गाजी हैं कि मैदान कारजार में जाने के लिए आका से इजाजत मांग रहे हैं। गाजी की मुसीबत सुनिएगा। हिंदुस्तान, हैदराबाद, दक्कन का एक काफिला जब जियारत को गया है और जब इराक में पहुंचा तो तमाम जियारतें की, और जब अबुल फजल अब्बास की जियारत की तो जियारत करने के बाद इश्तियाक किया कि हमें सरदाब में जाना है, हमें तहखाने में जाना है, जहां पे आज तक अबुल फजल अब्बास की कब्र में पानी जो है वो गिर्द जो है तवाफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज भी पानी जो है अब्बास से शर्मिंदा है। अज़ादारों, उस काफिले में एक शख्स था जिसने एक बोतल को निकाला और सरदाब के पानी को फौरन भर लिया, और भरने के बाद वो काफिला करबला की जियारत के बाद शाम की जियारत को पहुंचा। अब जब रास्ते में काफी लोग थे उस काफिले में, तो हर कोई उस शख्स से कहता था कि लाओ हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। तो ये हमेशा मना करता था कि नहीं, ये पानी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो हर एक ताज्जुब करता था कि ये कैसा ज़व्वार है, इसकी जियारत, इसकी ज़व्वारी कैसे कबूल होगी कि हमें एक बूंद पानी देने को तैयार नहीं है। हर एक यही कहता था। लेकिन जब शाम में उस जिंदान में पहुंचे हैं जहां हुसैन के सीने पे सोने वाली सकीना का मजार है, अज़ादारों, जब सकीना की जरी से करीब पहुंचे हैं तो इसी जायद ने वो पानी की बोतल निकाली और बीबी सकीना की जरी से मस करके फरमाया, ए शहजादी, आपके चचा अब्बास ने आपके लिए पानी भेजा। अजरुकुम अल्लाह। ए शहजादी, आपके चचा अब्बास ने आपके लिए पानी भेजा है। आज़ादारों, अब्बास किरदगार कि मैंने रिवायत पढ़ी थी मस्जिद में कि यही शहजादी थी कि जब दावत में आग लगी ना, खयाम को जलाया गया तो जलते हुए खैमे से बरामद हुई है शहजादी। हमीद इब्ने मुस्लिम रिवायत करता है कि मैंने देखा कि 4 साला बच्ची इस आलम में खैमे से बाहर आई कि बच्ची के दामन में आग लगी हुई है। हमीद कहता है मैं तड़प गया। मैंने सोचा कि आगे बढ़ के बच्ची के दामन की आग को बुझा दूं। अज़ादारों, बस हमीद आगे बढ़ा। अब शहजादी ने जब अपनी तरफ आते हुए देखा तो एक मर्तबा फरमाया, ए शेख, हमारे करीब ना, अरे हम इधर वाले रसूल है, हम सैयद सादिया है, हमें हाथ ना लगा। अजरुकुम अल्लाह। बस अज़ादारों, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, मजलिस तमाम है। हमीद कहता है मैंने हाथों को जोड़ लिया। मैंने कहा, शहजादी, हम तो आपके दामन की आग को बुझाना चाहते थे। अज़ादारों, बस शहजादी ने यह सुना, एक मर्तबा कहा, हम पे इतना मेहरबान, अरे अभी कोई ताज़िया बरसाने आ रहा था, कोई आग लगाने आ रहा है, हम पे इतना मेहरबान है
तो ये बता आईना जसदिल अब्बास, अरे मेरे चचा अब्बास का जसद कहाँ है? अभी कहता है मैंने इशारा किया, इशारा इलल फुरात, मैंने फुरात की जानिब इशारा किया। मैंने कहा है बच्ची, वो जो फुरात पे जिसके हाथ जुदा है, जिसका सर तक से जुदा है, वो तेरे अब्बास का लाशा है। अजादारों, बस बच्ची ने ये सुना और मक्तल की तरफ दौड़ना शुरू किया। हमीद कहता है मैंने देखा कि बच्ची ने जसद अब्बास पे खुद को ऐसे गिराया, अरे जैसे अब्बास से जमीन पे आए, अरे मुंह के बल बच्ची ने जसद अब्बास पे खुद को गिरा दिया। अजरुकुम अल्लाह। नन्ही सी बच्ची आलमे तन्हाइयत में जसद अब्बास को हिला हिला के कुछ फरियाद कर रही है। हमीद कहता है मेरा इस्तिराब बढ़ा कि बच्ची इस आलमे गुर्बत में जसद अब्बास से क्या फरियाद कर रही है। हमीद कहता है मैं आगे बढ़ा, अब जब देखता हूँ तो क्या सुनता हूँ कि बच्ची जसद अब्बास को हिला हिला के कह रही थी, ए चचा अब्बास उठो, फूफी अम्मा की रिदा नो कहने ना सकी। लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमु लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून मातम हुसैन।